हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। और आज हम बात करने जा रहे हैं साइट्स या साइटीज़। क्या मतलब होता है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें दुनिया के बहुत सारे देश, मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रीज उसे मानते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग रेगुलेट करते हैं अपने यहाँ के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, तो उस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन है और उसे हम वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो ट्रीटी थी वो साइन हुई है वाशिंगटन डीसी, जो कि सुपर पावर अमेरिका की कैपिटल है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं साइट के बारे में। और साइट का काम क्या होता है? जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं, मतलब प्लांट और एनिमल, उनके इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, इलीगल इंटरनेशनल ट्रेड, उसे रेगुलेट करती है। ठीक है, और उसने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को पूरी दुनिया के, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के, उन्हें अपने 3 अपेंडिक्स में डिवाइड कर रखा है, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है और जिसे अब इसी पे हम बेस्ड कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि साइट्स हेडेड बाय, मतलब साइट को कौन कंट्रोल करता है, हेड, इसका हेड कौन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसे हेड करता है? एक ट्रेटी है यूएनईपी, जिसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। दूसरा होता है माइक आपको ऑलरेडी मैं कंप्लीट वीडियो बना के बता चुका हूँ। एक ये प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें जो इलीगल किलिंग होती है एलिफेंट्स की, उसके बारे में बात करते हैं। और WCU बर्ड कंजर्वेशन यूनियन, और फोर्थ वन है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो गाइस, साइट का जो हेड होता है, या जो जिस बॉडी के थ्रू ये अपने वर्क ऑपरेट करती है, उसका नाम है UNP, मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखना है साइट को किसके थ्रू ऑपरेट होती है, यूनेप के थ्रू। अब हम सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं कि विच अपेंडिक्स ऑफ साइट्स इंक्लूड मैप टर्टाइल्स। हमने बताया था कि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के इस अर्थ में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट और एनिमल है जो इंडेंजर्ड कंडीशन में हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए साइट्स, जो एक ट्रीटी है, समझौता है, एक एग्रीमेंट है, उसने उन इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा। उन कैटेगरीज को हम अपेंडिक्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मैप टर्टल जो है उसे किस अपेंडिक्स में इंक्लूड किया गया है। अब देखिए, मैप टर्टल को हम ये देखते हैं कि ये किस कैटेगरी का, इसके ऊपर मतलब स्ट्रेस है, स्ट्रेस का मतलब थ्रेट है इसके ऊपर, कि मतलब बहुत ज़्यादा कम इसकी नंबर होती चली जा रही है, नॉर्मल लीड कर रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इनकी जो अपेंडिक्स फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इसमें डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट एनिमल्स को रखा गया है। तो मैप टर्टाइल्स का जो प्लेस है वो गाइस अपेंडिक्स 3 में है, मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस अपेंडिक्स 3 जो है साइट की ये बताती है कि ये जो एनिमल है मैप टर्टाइल किसी कंट्री में अंडर थ्रेट है और दूसरी कंट्री में इसकी पॉपुलेशन पे कोई भी थ्रेट नहीं है। तो जिस कंट्री में थ्रेट है वो दूसरी कंट्री, जो कि अगर साइट का मेंबर है, तो उससे एक रिक्वेस्ट करेगी। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट तो नहीं कहेंगे, वो एक पिटिशन मतलब फाइल करेगी, दाखिल करेगी साइट के हेड को, कि भाई ये एनिमल मेरी कंट्री में अंडर स्ट्रेस है, थ्रेट है, तो दूसरी कंट्री से मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, ये पिटिशन के थ्रू कहना चाह रहा हूँ कि इसे आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, जिससे इसका सर्वाइवल ऑन दिस अर्थ मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये जो एनिमल है मैप टर्टाइल्स, ये अपेंडिक्स 3 में रखा गया है। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि मैप टर्टाइल कुछ कंट्री में थ्रेटफुल एनिमल है, जबकि दूसरी कंट्री में ऐसा नहीं है, इसका नॉर्मल लाइफ चल रहा है, इसकी नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ कंट्री में नंबर में प्रॉब्लम है। तो ऐसे एनिमल को हम रखते हैं अपेंडिक्स 3 में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। विच अपेंडिक्स ऑफ साइट्स इंक्लूड हेरी नोज्ड ओटर। देखिए, ओटर एक एनिमल होता है, हमने से पहले अपने लेक्चर में इसका पिक्चर भी दिखाया है। तो सेम क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं साइट के रिगार्डिंग, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी तरीके के होते हैं, किस एनिमल को किस कैटेगरी अपेंडिक्स में रखा गया है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन हेरी नोज्ड ओटर की बात करता है कि इसे अपेंडिक्स किस में रखा गया है। तो गाइस, सेम वही कंडीशन है, ये अपेंडिक्स 3 में रखा गया है, लाइक मैप टर्टाइल के टाइप।
जैसे मैप्टाइटाइल को थर्ड में रखा गया, उसी तरीके से हेरी नोज्ड ओटर को भी अपेंडिक्स थर्ड में रखा गया। जो कंडीशन उसके लिए थी वही कंडीशन इसके लिए, कि एक कंडीशन में एक कंट्री में जो साइट का मेंबर है उसमें इसकी नंबर पे प्रॉब्लम्स है, इसकी नंबर डिक्लाइन कर रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जबकि दूसरी कंट्री में या दूसरी जो अदर कंट्री है जो साइट की मेंबर है, 183 कंट्री साइट की मेंबर है, उसमें इसकी नंबर पे, इसकी लाइफ सर्वाइवल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके हैबिटेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस कंट्री में प्रॉब्लम है दूसरी कंट्री से इसके सर्वाइवल और इसे प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक पिटिशन हेड को प्रोवाइड करती है जो साइट का हेड होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच अपेंडिक्स ऑफ वाशिंगटन ट्रीटी। देखिए कंफ्यूज नहीं हो जाइए, वाशिंगटन ट्रीटी को ही हम बोलते हैं साइट्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वाशिंगटन ट्रीटी का दूसरा नाम है साइट। इंक्लूड मको सार्क, ये सिंपल वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि मको सार्क केवल नाम एनिमल का चेंज किया है, कि हमने बताया नहीं बहुत सारे एनिमल डिफरेंट कैटेगरी में रखे गए हैं। तो मको सार्क जो है वाशिंगटन ट्रीटी साइट की किस शेड्यूल में रखा गया है, आपका क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें ये बताना है कि मको सार्क जो एक सार्क जिसे हम बोलते हैं इंडिया में पाई जाती है सार्क, ठीक है, और एक मको सार्क की बात कर रहे हैं, तो वो कौन से अपेंडिक्स में रखा गया है गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो अपेंडिक्स सेकंड में रखा गया। अपेंडिक्स सेकंड क्या बताती है, अपेंडिक्स सेकंड ये बताती है कि इन एनिमल का नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है और इनका नंबर बहुत बढ़ जाएगा। तो साइट क्या करेगी इसके लिए, साइट ये करेगी कि इनके जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसे रोका जाए। मतलब ट्रेड चल रहा है, ऐसा नहीं है ट्रेड चल रहा है, बट इनकी ट्रेड जो जिस स्पीड से चल रहा है उसे कंट्रोल किया जाए, अदरवाइज ये एनिमल जो है वो खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ट्रेड इसमें चल रहा है विद साइट्स डॉक्यूमेंटेशन के साथ, ट्रेड इज कंटिन्यू रिगार्डिंग दिस एनिमल, बट अगर ट्रेड ऐसा चलता है तो इसका नंबर कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाए और ख़त्म हो जाएंगे। तो सेकंड कैटेगरी ये बताती है कि ट्रेड चल रहा है बट इन्हें प्रोडक्शन दिया जाए। ठीक है, तो अपेंडिक्स सेकंड की बात कर ली हमने। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं, साइट्स इज कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अनदर नेम। देखिए अभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, साइट का दूसरा नाम क्या है आपका, देखिए वाशिंगटन ट्रीटी, बाली ट्रीटी, बाली एक इंडोनेशिया में एक जगह है, और दिल्ली ट्रीटी और काबुल ट्रीटी। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बताते हैं वाशिंगटन ट्रीटी ही इसका नाम है साइट का दूसरा। क्वेश्चन नंबर हम 6 में बात करते हैं कि विच अपेंडिक्स ऑफ द साइट्स इंक्लूड वालरस। आपने देखा होगा कंप्यूटर हम खोलते हैं तो वालरस की पिक्चर आती थी पहले, इसकी मूवीज इस तरीके की। तो वालरस ये साइट की किस अपेंडिक्स में है, यही क्वेश्चन इससे आने के चांसेस हैं। तो हम उसी तरीके से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि वालरस अपेंडिक्स जो है साइट की किस अपेंडिक्स का मेंबर है। तो अपेंडिक्स 1, 2, 3 और 3 ही अपेंडिक्स हैं। कोई एनिमल ऐसा भी हो सकता है जो 1 और 2, ऐसा भी नहीं है। हाँ मूव जरूर करते हैं, 1 का 2 में मूव कर जाता है, तब देखते हैं कि 2 वाला प्रॉब्लम कर रहा है, उसकी नंबर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, तो उसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, तो उसे 1 में मूव कर देते हैं। 1 में अगर अपेंडिक्स 1 में कोई एनिमल चला गया तो उसका जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कम्प्लीटली बैन है, कम्प्लीटली बैन। स्पेशली कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं जिसमें जैसे कोई एजुकेशनल एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, अदरवाइज कम्प्लीटली बैन। तो ऐसा भी कर सकते हैं 2 से उठा के हम फर्स्ट में मूव कर जाएं, या थर्ड को सेकंड में मूव कर जाएं, या थर्ड को सेकंड में ले आएँ, इस तरीके से पॉसिबिलिटी है। मगर ऐसा कुछ भी डिस्प्यूट नहीं है कि कोई एक एनिमल 2 अपेंडिक्स को कैरी कर रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब बताना कि वालरस अपेंडिक्स जो है साइट की किस अपेंडिक्स का में रखा गया है। तो ये अपेंडिक्स 3rd में रखा गया है। ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन 3rd के बारे में थे, तो वही कंडीशन सेम यहीं पे होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी अपेंडिक्स आर प्रेजेंट इन साइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन हैं। साइट में कितने अपेंडिक्स हैं, साइट में अपेंडिक्स हैं 3। ठीक है, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि विच आर द फॉलोइंग इज आर बॉडी आर बॉडीज। देखिए दोनों बातें कर रहा है, इज भी हो सकता है, आर भी, बॉडी भी हो सकता है, बॉडीज भी हो सकता है। वर्क अंडर साइट्स, साइट के अंदर कौन सी बॉडी वर्क करती है। देखिए साइट को तो कंट्रोल करने वाला UNEP, अब साइट्स के अंतर्गत कौन सी बॉडीज काम करती हैं हमें ये बताना है। तो साइट के अंतर्गत बात करते हैं ट्रैफिक। देखिए ट्रैफिक भी एक इसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जैसा कि साइट्स है। ठीक है, दूसरा कह रहा है माइक। माइक एक प्रोग्राम है जो साइट के अंदर चलता है, स्पेशली एलिफेंट किलिंग को मॉनिटर करता है। इसका मतलब ये होता है मॉनिटर ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। इसके बाद आता है ICCWU, ये भी एक प्रोग्राम है। ठीक है, और डी में बोल रहा है बोथ B एंड C। तो गाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है बोथ B एंड C का आंसर है। माइक एंड ICCWU दोनों प्रोग्राम्स हैं, दोनों ऐसी बॉडीज हैं जो साइट के अंदर काम करती हैं, साइट के अंतर्गत काम करती हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इंडियन पर्सपेक्ट में बात करें, इंडियन परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सीसम एंड रोजवुड ट्री जिसे हम बोलते हैं, सीसम को ही रोजवुड ट्री बोला जाता है। एक डेसिडुअस प्लांट है, ये इंडिया में बहुत कॉमनली पाया जाता है और एक टिम्बर है हमारे इंडिया में। तो इंडिया इसके लिए बात करती है कि इसे एक जिसकी प्रेजेंट जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ उस
अपेंडिक्स से निकाल के इसे 3 में ले आओ या इसे अपेंडिक्स से हटा ही दो। इंडिया इसके लिए बहुत स्ट्रगल करता है, बट साइट्स के जो हेड हैं उन लोगों ने इसे मना कर दिया ऐसा करने से, मत कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं इसके एक्सपोर्ट के लिए इंडिया को, क्योंकि इंडिया इसे बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करता है शीशम की जो लकड़ी होती है इसे दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने। ठीक है, तो हम बात करते हैं विच अपेंडिक्स ऑफ द साइट्स इंक्लूड शीशम आर रोजवुड ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं क्योंकि इंडियन उसमें बात कर रहे हैं हम लोग। तो अभी तक इंडिया ने कोशिश कर रहा है इंडिया की शीशम को वहाँ से निकाल दिया जाए, बट उसकी जो रिक्वेस्ट थी, जो पिटिशन थी, वो रिजेक्ट हो गई है। तो प्रेजेंटली जो स्टेटस है शीशम का वो किस अपेंडिक्स में रखा हुआ है शीशम को, तो इसमें अपेंडिक्स 2 का मेंबर है शीशम आज तक, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे क्या होता है पता नहीं अभी, मगर अभी इसका अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच अपेंडिक्स ऑफ साइट्स इंक्लूड केप स्टेज बीटल्स। देखिए बीटल जैसे होता है ना कीट पतंगा, उसी तरीके से बीटल्स, तो केप स्टेज बीटल्स किस अपेंडिक्स में रखे गए हैं। देखिए एक बात यहाँ पे और बताना चाह रहा हूँ कि जितना इंपॉर्टेंट एनिमल्स होता है, हमें लगता है कि टाइगर खत्म हो रहा है तो टाइगर फर्स्ट में होगा, गोरिल्ला खत्म हो रहा है तो फर्स्ट में होगा, गिब्बन खत्म हो रहा है तो फर्स्ट में होगा, इसी तरीके से कम इंपॉर्टेंस वाले पीछे की कैटेगरीज में 3 अपेंडिक्स हैं। ठीक है, तो हमें कन्फ्यूजन जहाँ तक होता है वो सेकंड पे होता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कन्फ्यूजन तो सभी पे है, बट हमें एक आइडिया अगर जब कन्फ्यूजन रहे कि किस एनी उसमें हम इसमें टिक करें क्वेश्चन को, तो देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो अपेंडिक्स 1 में और जो लेस इंपॉर्टेंट है वो अपेंडिक्स 3 में। तो केप स्टेज बीटल्स बहुत ही आपने कम सुना होगा ये नाम, तो इससे भी आइडिया कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चन नहीं पता है, बट यहाँ तो हम आपको क्वेश्चन क्लियर करवा रहे हैं कि केप स्टेज बीटल्स कहाँ पे रखा गया, किस अपेंडिक्स में रखा गया है साइट की। तो गाइस इसमें कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जो साइट केप स्टेज बीटल्स एक एनिमल होता है और इसे रखा गया है साइट के अपेंडिक्स 3 में। देखिए लेस इंपॉर्टेंस है तो अपेंडिक्स 3 में रखा गया है कि इनका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है कंट्री के बीच में वो कंटिन्यू है, बट रेगुलेट मैनर में। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 जो बात करते हैं, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं CMFRI इज लोकेटेड एट, एक इंस्टीट्यूट है हमारा सेंट्रल लेवल का मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे हम बोलते हैं लार्जेस्ट एक्वेरियम इंडिया का कहाँ पे, मुंबई में है, उसी तरीके से सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरला एंड आंध्र प्रदेश। तो ये लोकेटेड है आपका केरला में, केरला की जगह कोच्चि वहाँ पे है। गाइस करेक्ट आंसर सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ऑल इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड विद वाइल्ड लाइफ कैन बी ऑपरेटेड ओनली फ्रॉम दी 4 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया इन बिलो मेंशन्ड पोर्ट्स, वन इज नॉट दैट पोर्ट। मतलब जो वाइल्ड लाइफ का जितना भी ट्रेड होता है वो इंडिया के 4 पोर्ट से होता है। अब नीचे दिए गए पोर्ट में कोई एक ऐसे पोर्ट का नाम है जो उन 4 में शामिल नहीं है, आपको ये बताना कि वो कौन सा पोर्ट है जो उन 4 में नहीं है। मुंबई है, कलकत्ता है, दिल्ली है एंड पोर्ट ब्लेयर है। गाइस तो मुंबई भी सही है, कलकत्ता भी सही है, दिल्ली से भी होता है, मगर पोर्ट ब्लेयर से नहीं होता, उन 4 में पोर्ट ब्लेयर नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चौथा है कौन सा, मैं आपको चौथा बता देता हूँ कि चौथा फोर्थ जो पोर्ट है वो कौन सा। देखिए मुंबई से होता है, कलकत्ता से होता है, दिल्ली से होता है और फोर्थ है आपका मद्रास, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं चेन्नई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उल्टा क्वेश्चन करना शुरू कर दिया हमने, डेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं कि अपेंडिक्स 1 को क्या करेंगे, 3 को क्या कहेंगे, 2 को क्या कहेंगे। देखिए ए डेजिग्नेशन दैट वुड प्रोहिबिट एनी इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द स्पीसीज ऑफ एनी प्लांट और एनिमल एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशनल रीजन एज पर साइट्स रेगुलेशन। ठीक है, तो साइट के तो गाइज इसमें केवल सिंपल हमने ये बताया कि जो अपेंडिक्स ए का जो मतलब रेफरेंस है, जो अपेंडिक्स 1 में कौन से एनिमल रखे गए उनके लिए क्या बात कही जानी चाहिए, तो वही रखा है कि अपेंडिक्स 1 में जो एनिमल रखे गए उन्हें किसी भी हालत में उनका इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो बंद है, बट बहुत ही रेयर कंडीशन जो होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन जो होती है कि साइंटिफिक एंड एजुकेशनल रिसर्च के लिए हम उनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो डेफिनेशन है वो अपेंडिक्स 1 के लिए है। ठीक है गाइज, करेक्ट आंसर अपेंडिक्स 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें जो बात बोली गई है क्वेश्चन में, देखिए इसमें भी एक डेफिनेशन है, और किसकी अपेंडिक्स 1 की तो हो गई, अब 2 है, सेकंड 3rd में से किसी की डेफिनेशन है ये। स्पीसीज प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का मतलब उनके ऊपर किसी तरीके का थ्रेट था तभी तो प्रोटेक्ट करी गई। तो स्पीसीज प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंट्री दैट इज ए साइट मेंबर, वो साइट का मेंबर है, जैसे 183 हैं तो एक कंट्री में प्रॉब्लम है, सपोज कर लिए इंडिया में प्रॉब्लम है, किसी स्पीसीज को हमने प्रोडक्शन दिया है, एंड दैट मतलब इंडिया हैज़ पिटिशन, हियर पिटिशन का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट, मतलब टू अदर्स मतलब दूसरी कंट्री जो 182 कंट्री बनती हैं उनसे वो रिक्वेस्ट कर रही है फॉर हेल्प इन कंट्रोलिंग इट्स इंटरनेशनल ट्रेड। इट्स मतलब जो स्पीसीज इंडिया में प्रोटेक्ट है उसके इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वो रिक्वेस्ट करे कि इसका इंटरनेशनल ट्रेड जो है कंट्रोल करिए।
वुड बी प्लेस्ड इन विच अपेंडिक्स ऑफ द साइट। अगर कोई ऐसी स्पीसीज है, इस कंडीशन में कह रहा है कि वुड प्लेस्ड इन विच अपेंडिक्स ऑफ साइट, तो गाइस ये क्लियर आंसर है, ये अपेंडिक्स थर्ड की बात कर रहे हैं कि कोई स्पीसीज एक कंट्री में प्रोटेक्टेड है, मतलब उस पर स्ट्रेस है, उसे थ्रेट है, और दूसरी कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस कंट्री में थ्रेट है वो दूसरी कंट्री से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई इसे कंट्रोलिंग करो, इसके इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करो, जिससे कि इसके नंबर मेंटेन की जा सके। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थर्ड की है। ठीक है, मतलब अपेंडिक्स थर्ड के अकॉर्डिंग ऐसे जो स्पीसीज होंगी उन्हें हम रखेंगे अपेंडिक्स थर्ड में। गाइस करेक्ट आंसर सी। इस तरीके से हम देखिए अपेंडिक्स आपको बता दे रहे हैं आंसर पहले ही, इसका अपेंडिक्स सेकंड की हम आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताएंगे, जिससे आपकी क्लियर हो जाए कि क्या अपेंडिक्स में सेकंड में बोला गया है। दोज स्पीसीज दैट आर नॉट थ्रेटेन विद एक्सटेंशन बट दैट माइट सफर इट सीरियस डिक्लाइन इन नंबर इफ ट्रेड इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड प्लेस्ड इन विच अपेंडिक्स ऑफ साइट्स। क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि स्पीसीज जो है थ्रेट नहीं है, उसे किसी तरीके का नंबर में, उसके हैबिटेट लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल लाइफ किसी भी स्पीसीज या प्लांट एनिमल दोनों की चल रही है किसी कंट्री में, उसे एक्सटेंशन में कोई खतरा नहीं है। बट मगर जिस लेवल का ट्रेड उसका चल रहा है उससे ये फील होता है कि एक सीरियस डिक्लाइन उसके नंबर में हो रही है, और ट्रेड अगर कंटिन्यू रहा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस स्पीसीज, इस तरीके की जो अगर स्पीसीज या प्लांट एनिमल जो भी, तो उन्हें किस अपेंडिक्स में रखेंगे। कहने का मतलब है इसमें हमें जो जो ट्रेड चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड है, उसे मतलब कंट्रोल करना है, नहीं तो नंबर जो है डिक्लाइन हो जाएगी। इस तरीके की स्पीसीज जिस कंडीशन को फेस कर रही हैं उन स्पीसीज को हम रखते हैं अपेंडिक्स 2 में। ठीक है गाइज, तो आपने समझ लिया पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन। साइट्स का ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस मैं अभी इस पर और आपको सजेस्ट करूंगा, आप उन्हें भी देख लीजिए। तो इस तरीके से आई होप कि आपका पूरा ही लेक्चर अबाउट द साइट्स के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।